बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया वो हैं प्राइमरी एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में समझाऊंगा। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफ़सीलात देखने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और अप्लाई इसमें कैसे करना है, ठीक है। और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और कौन कौन इसमें जो है वो कितनी कितनी एज का अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसमें जो है वो अप्लाई का तरीका भी साथ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम बीएस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी या एमएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या एमएससी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अगर ये आपके पास वैकेंसीज़ हैं, सॉरी मीन्स की क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पर है सब इंजीनियर, ठीक है। सब इंजीनियर में जो है वो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है तो भी, या बीटेक अगर किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइज़र की जो है वो वैकेंसीज़ हैं। आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसिस में, या जो है वो आपने बीएस किया हुआ है सोशल साइंसिस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट एडमन की वैकेंसी है। ग्रेजुएट आपकी तालीम होनी चाहिए, मीन्स के बीए या बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें आपकी तालीम जो है वो बीकॉम या बीबीए फाइनेंस अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम बीबीए या बीपीए, ठीक है, अगर ये तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट आईटी या डीपीए। इसमें आपकी तालीम बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीएस आईटी, ठीक है, अगर ये किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर या असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए आपकी फार्मेसी में, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट एनआईएस या डीपीए, तालीम आपकी ग्रेजुएट इन आईटी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं जी असिस्टेंट न्यूट्रिशन, ठीक है। असिस्टेंट न्यूट्रिशन में जो है वो असामी नंबर में मतलब है कि 10 पे हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर 10 पे असिस्टेंट न्यूट्रिशन पे जो है वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग न्यूट्रिशन या पब्लिक हेल्थ या डिप्लोमा इन नर्सिंग, ठीक है, एलएचवी या एमडब्ल्यू या हेल्थ टेक्नीशियन या मेडिकल डिस्पेंसर, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट कंप्लाइंस। इसमें जो है वो आपकी बैचलर्स इन आईटी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल साइंसेज, अगर इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें जो है वो सेम जो ऊपर बताइए असिस्टेंट कंप्लाइंस की वही इसमें भी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। असिस्टेंट प्रोग्राम में जो है वो आपकी 4 ईयर्स बैचलर्स इन सोशल साइंसेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ विद प्रेफरली भी 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें जो है वो हेड ऑफिस कराची के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, तालीम बीए या बीएससी। उसके बाद डिस्पेंसर की वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंसल्ट फील्ड में। उसके बाद लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है, इसमें जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मिड वाइफराई या एलएचवी का कोर्स अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिड वाइफ की वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी तालीम जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग अगर किया हुआ तो अप्लाई करें। उसके बाद नर्स अगर नर्स की वैकेंसी है, इसमें भी सेम जो है वो जो है वो क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र सोलर सिस्टम, इसमें जो है वो ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या अल्टरनेट एनर्जी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टाफ नर्स, ये फ़ीमेल के लिए है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, ठीक है, एमडब्ल्यू या एलएचवी का। उसके बाद चलते हैं जी सीरियल नंबर 21 पे, ठीक है, 21 पे, ठीक है जी। इसमें जो है वो 21 नंबर पे स्टाफ नर्स, ये जो है वो मेल के लिए है, ठीक है। इसमें जो है वो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल साइंस जनरल नर्सिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी टेक्नीशियन एम्बुलेंस ईएमटी। उसके बाद टेक्नीशियन एनेस्थेटिस्ट। उसके बाद टेक्नीशियन ब्लड बैंक, टेक्नीशियन डेंटल, टेक्नीशियन ईसीजी, टेक्नीशियन हेल्थ, टेक्नीशियन लैब, टेक्नीशियन ऑप्थाल्मोलॉजी। उसके बाद टेक्नीशियन ओटी, टेक्नीशियन साइको। उसके बाद है जी टेक्नीशियन एक्सरे। उसके बाद है जी ऑप्टोमेट्रिस्ट। उसके बाद वैक्सीनेटर है,
ठीक है। तो टेक्नीशियन जो एक्सरे तक मैंने बताई है, सीरियल नंबर 32 तक की वैकेंसीज, इन सब में जो है वो सेम क्वालिफिकेशंस हैं, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, इसमें जो है वो आपकी तालीम BS इन VN साइंसेज में अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेटर की जो वैकेंसी है, इसमें तालीम आपकी FA या FSC अगर आपने की हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है वो डिप्लोमा अगर आपके पास है 2 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है IYCF काउंसलर की फ़ीमेल्स, इसमें जो है वो प्रेफर की जाएंगी। इसमें तालीम आपकी जो है वो BA या BSc या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है नर्सिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो कुछ एरियाज़ हैं जो जिसमें जो है वो आपकी तालीम अगर आपने FA या FSC भी किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पे लिखे हुए, मैं आपको नाम बता देता हूँ उनका। गडाफ है जी, थरपारकर है, थानो बोला खान है, कुबू सईद खान, ठीक है। इन एरियाज़ के जो ख़वातीन हैं वो अगर FA या FSC भी किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरियाज़ जो हैं वो बेसिकली सिंध के हैं। वो ये सारी वैकेंसी जो हैं वो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध के लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ मोबिलाइज़र। ये जो है वो सिर्फ टंडो मोहम्मद ख़ान और मटियारी के लिए। तालीम इसमें जो है वो आपकी ग्रेजुएट इन सोशल साइंसेज, ठीक है जी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको वैकेंसीज़ बताई हैं, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिंध, ठीक है, ये सिंध के लिए थी, ठीक है। जितने भी सिंध के रहायशी हैं वो किसी भी जो है वो ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तहसील से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 20 जून 2023, ठीक है। 20 जून 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो अप्लाई ऑनलाइन करना है आपने www.ots.org.pk। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे और वहाँ पे बताता हूँ कि आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है, ठीक है जी। इसमें जो है वो आपकी तो चलान फ़ीस होगी 220 रुपये, ठीक है। वो आपने ऑनलाइन किसी भी बैंक में जो है वो जमा करवानी है, ठीक है जी। वो भी आपको मैंने तरीक़ाकार गाइड कर देता हूँ मज़ीद। तो ये जी ots.org.pk की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर इन सिंध इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। इसमें जो है वो वैकेंसीज़ की जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं मैंने आपको जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। इसके साथ लास्ट डेट भी लिखी हुई है और उसके सामने लिखा हुआ है जी कि व्यू, ठीक है। तो आपने जो भी जॉब मीन्स की देखनी है तो उसके आगे व्यू का बटन मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। आप जब क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखनी है या डाउनलोड करनी है तो व्यू ऐड पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आपसे ये मांगेगा पहले अपना जो है वो OTS की वेबसाइट के लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल से 4 स्टेप्स है। एक तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद ID कार्ड नंबर और ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद आपने जो है वो बस सिंपली इंटर कर देना है, ठीक है जी। देन उसके बाद जो है वो आप अपना इसमें कंप्लीट जो डिटेल्स हैं आपकी तालीमी और अपना आपका जो बायोडाटा होगा वो आपने सारा वो इंटर कर देना है, ठीक है जी। तो इसमें आप जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ आपको जो है वो ना समझ आ रही हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको जो है वो मज़ीद गाइड कर दूंगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।